गड्ढा मुक्त सड़क योजना की हकीकत जाननी हो तो सिकंदर राउत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC की ओर एक नजर डाल लीजिए। यहाँ की सड़क पूरी तरह टूट चुकी है और जगह जगह बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। इसकी वजह से बीमार मरीजों और उनके साथ आने वाले तीमारदारों को रोजाना कीचड़, जलभराव और खराब रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। आपको बता दें, बीते साल मानसून के दौरान हुई बरसात से सिकंदर राउत तहसील से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यालयों व स्वास्थ्य केंद्र परिसर में बड़ी संख्या में पानी भर गया था। इस जलभराव ने सड़क की स्थिति को और भी बदतर कर दिया। तब अधिकारियों ने सफाई और जल निकासी को लेकर खूब बयानबाजी की थी, लेकिन अब तक सड़क की मरम्मत को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि PWD विभाग द्वारा सरकार की योजनाएं सिर्फ कागजों पर पूरी की जा रही हैं। जो कार्य बड़े पैमाने पर होने चाहिए थे उन्हें बेहद ढीले ढाले तरीके से किया जा रहा है। स्थानीय नागरिकों का ये भी कहना है कि अधिकारी और ठेकेदार मिलकर बड़े बड़े बिल तो बनाते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं होता। हाथरस 24 डिजिटल न्यूज चैनल द्वारा इस गंभीर समस्या को ग्राउंड जीरो से दिखाए जाने के बाद अब देखना ये होगा कि जिम्मेदार अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं। क्या सड़क की मरम्मत होगी या फिर ये मुद्दा भी फाइलों और बैठकों में दफन होकर रह जाएगा। इस वक्त मैं आपकी उन चश्मदीदों से बात कराऊंगा जो इस वक्त यहाँ CHC पर मौजूद है, यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मौजूद है, जो कि अपनी एम्बुलेंस से पेशेंटों को जिस टूटे मार्ग से लेकर यहाँ जिस तरीके आते हैं, मैं उन लोगों से बात करूंगा, उनसे भी जानूंगा कि जो सड़क की व्यवस्था जिस तरीके खराब बनी हुई है तो पेशेंटों को लेकर वहां किस परेशानी का उनको सामना करना पड़ता है और वो भी खुद किस परेशानी से पिछले कितने सालों से जूझ रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? नीलेश कुमार। आप किस पोस्ट पर तैनात हैं? पायलट एम्बुलेंस। कौन सी एम्बुलेंस पर? एडवांस लाइफ सपोर्ट। मैं देख रहा हूँ कि CHC का पिछले कई दिनों से रोड टूटा हुआ, क्या अव्यवस्था आपको सामना करना पड़ता है अव्यवस्थाओं का? टूटा हुआ रोड है, पेशेंट है, क्रिटिकल पेशेंट जाता है तो दिक्कत मरीज को भी होती है और हम लोगों को भी होती है। लगभग ये रोड कितने दिनों से टूटा होगा? काफी दिन हो गए सर इसे। लगभग मेरा मानना है कि पिछले साल पानी भरा था, लगभग साल होने आ रही है। हाँ, दूसरे साल चल रही है जी। मैंने अधीक्षक साहब से भी बात किया, उन्होंने भी बताया कि अधिकारियों को अवगत करा चुके बावजूद उसके कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लगभग आप इसको कितने दिनों से यहाँ लगातार ऐसा देख रहे हैं और गाड़ी आप कहाँ होकर लाते हैं? गाड़ियाँ इधर ही होके लाते हैं, टूटा हुआ रास्ता है उधर ही होके लेके आते हैं। 2 साल होने जा रहे हैं। जी जी जी। तो जैसे कि जो 108 के जो हमारे साथ पायलट मौजूद थे, उन्होंने बताया कि जिस तरीके जो रोड टूटा हुआ है पूरा, उस पर जो क्रिटिकल पेशेंट को जो लेकर आते हैं उनको इतनी अव्यवस्था का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये बड़ी चुनौती पायलट के लिए और EMT के लिए होती है कि पेशेंट को घटना स्थल से CHC तक लाने के लिए वो अपनी इसमें पूरी कार्यशैली लगा देते तो उसको किसी अव्यवस्था का सामना ना करना पड़े। पर मजबूरी सामने ये आ रही है साहबों की कि उनकी वजह से ना तो रोड बन पा रहा और ना ही इस व्यवस्था से निजात मिल पा रहा। अब देखना यह होगा कि हाथरस 24 की इस पड़ताल के बाद क्या अधिकारी कुछ कदम लेते हैं या फिर यूं ही इसको निकाल देंगे। सिकंदराव से मोहित कुमार साहब, पवन कुमार, हाथरस 24। नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूं सिकंदराव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की उस रास्ते पर जिस रास्ते से होकर मरीजों को, तीमारदारों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचना पड़ता है। यह बड़ी दुर्भाग्य की बात है। एक तरफ तो सरकार का नारा है कि गड्ढा मुक्त सड़क मुहैया कराई जाए, पर वहीं हाथरस जिले के जो PWD के अधिकारी हैं उनकी लापरवाही इस कदर देखने को सामने आ रही है कि ना तो गड्ढे ही भर रहे और ना ही सड़क को बना रहे। बीते दिनों इस सड़क पर 2 लोग काम करते हुए देखे गए। जब उनसे पूछा गया कि तुमको किसने भेजा है तो उन्होंने कहा कि भैया हम आपके कैमरे के आगे नहीं बोलेंगे, साहब ने कहा है कि मौके पर जाइए और मिट्टी से गड्ढे बंद कर आइए। ऐसा प्रतीत होता है कि इस गड्ढे मुक्त योजना के नाम पर जिस तरीके से फावड़े से गड्ढे बंद कराए जा रहे हैं, वहां जो बाबूजी सीट पर बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं इस बड़े फंड को अपनी जेब में रखकर मलाई खा रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा अपनी इस रिपोर्ट में कि जिस तरीके यहाँ पर जो सड़क में जो गड्ढे दिख रहे हैं वो इतना बड़ा यहाँ के तीमारदार और मरीजों के लिए दुर्भाग्य का विषय है कि जब कोई मरीज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए एम्बुलेंस में लेट कर आता है तो उसकी आधी हालत तो इस वजह से खराब हो जाती है कि यहाँ है। ये घटना कोई नई नहीं है। बीते दिनों तहसील परिसर में भारी मात्रा में पानी भर जाने के बाद यहाँ पर सिलसिला ये हो गया था कि ये सड़क पर पूरे पर पानी भर गया था। उसके बाद ये सड़क पूरी उखड़ गई थी। वहीं अधिकारियों द्वारा इसका निरीक्षण भी किया गया, इस सड़क को दिखाया गया, कई बार बड़ी बड़ी टीमें आई, इस सड़क को देख के गई, लिख के ले गई, बावजूद इसके कोई भी उस पर ठोस निस्तारण नहीं हुआ। लगभग साल से महीने दर महीने अब लगभग साल बीतने को आई है, पर आज भी सड़क की स्थिति वैसी की वैसी नजर आ रही है।
समझ नहीं आता है कि जिम्मेदार अब तक अपनी जिम्मेदारियों से क्यों वंचित बैठे हुए हैं। क्या उनको किसी और बड़े हादसे का इंतजार है, या फिर उनको ऐसा प्रतीत होता है कि जो मरीज और तीमारदार इस रोड पर आते हैं उनको आने ही न दिया जाए। इसके लिए बड़ी जांच का विषय है, क्योंकि सरकार की जो मुहिम है गड्ढा मुक्त सड़क उपलब्ध कराना, उस पर कहीं ना कहीं हाथरस जिले के अधिकारी अपनी कलम को नहीं चला रहे हैं और बिल्कुल मौन होकर बैठे हुए हैं।